रामपुर की जीत पर आपका क्या कहना है? सैयद जवाद, एक सेकंड, सवाल जो पूछो सुनो आप। रामपुर पर आपको क्या लगता है? नहीं, रामपुर के ऊपर तो सर अभी कोर्ट के अंदर मामला गया, तो क्या कोर्ट में क्या मामला? क्या कोर्ट में मामला क्या? बीजेपी की जीत हुई है, आप कह रहे हैं कोर्ट में मामला गया है? देख लीजिए किस तरीके से क्या क्या हुआ। क्या हुआ है? मैनपुरी में जीत भी गलत है। पूरा प्रशासन एक तरफ, खतौली हारे नहीं, आप हारे नहीं। तो फिर ये बड़ा अच्छा है, ये विश्लेषण कितना बढ़िया है। एक सेकंड, ये विश्लेषण कितना बढ़िया है कि ये विश्लेषण कितना बढ़िया है सैयद बाबू का। अब बैठिए, सुना मैंने। अब ये कितना बड़ा, एक सेकंड, उसके बारे में बोलूंगा सर। क्या एक तरफा हुआ सर, चुनाव जिस तरीके से निष्पक्ष नहीं हुआ उसके बारे में लगातार आजम खान साहब बोलते रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ। पुलिस किस तरीके से घरों में गई, क्या हुआ, वो सारी वीडियो मौजूद। अब आपने अपनी बात, इंटरेस्टिंग बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 उपचुनाव होते हैं और खतौली के अंदर समाजवादी पार्टी जीतती है, तो प्रशासन बिल्कुल सही था। सुनिए, मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी जीतती है और मुलायम सिंह यादव से बड़ी जीत डिंपल यादव दर्ज करती हैं। प्रशासन सही था, लेकिन जहां हारते हैं वहां कहते हैं कि प्रशासन गलत था। पॉइंट ये है व्यूअर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, स्कूल के अंदर बच्चे होते थे, कॉलोनी के अंदर बच्चे होते थे, जब वो बॉल पे छक्का मार लेते थे या चौका मार लेते थे तो कहते थे कि बॉल सही है। जब आउट होते थे तो बोलते थे ये नो बॉल है, ये वाइट बॉल है, और बल्ला और किल्ली उठा के चल लेते थे अगले मोहल्ले में। पॉइंट ये है आप लोगों का। देखिए अंतर क्या है, उनकी गलती नहीं है। अरे ये सहन करो, 55 मुसलमानों ने बीजेपी को वोट डाला है, उनकी गलती नहीं है। वो जो कह रहे हैं, जब आजम खान जी के जमाने में रामपुर में उनको वो पुराना एक्सपीरियंस होगा ना, पुलिस उनकी भैंस को ढूंढने के लिए लगी रहती थी। अब क्या हो गया है कि पुलिस उनके सांडों के पीछे पड़ गई, तो हो सकता है इनको लग रहा हो कि पुलिस ने ज्यादती कर दी है, तो उनका अनुभव अपनी जगह ठीक है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने पूछा था हार का सेहरा। अरे जनाब, पहले मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जीत गई हिमाचल में, पर इसका श्रेय किसको है? प्रियंका जी की उपस्थिति को, या राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति को, या किसी विशेष परिस्थिति को? और अभी तो ये बता दीजिए, ये जीत का सेहरा किसके सर पे सजेगा? प्रतिभा जी के ऊपर, विक्रमादित्य जी के ऊपर, सुक्खू जी के ऊपर, कि मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर? और राधिका जी ने कहा ये सब आंतरिक लोकतंत्र है, किसी के नहीं। जैसे आपने कहा कुछ कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है अरे साहब विपक्ष में थे तो कम से कम इज्जत बची हुई थी, तो सत्ता में आके ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है। एक लाइन में कहना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए हिमाचल में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। अब मान लीजिए ये कह रहे होंगे मैं तो जहन्नुम में ही खुश था, ये रश्क जन्नत मुझे रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था ऐ मेरे परवरदिगार। जी एक सवाल देखिए, रिकॉर्ड यहां बना है, रिकॉर्ड वहां बना है, तो रिकॉर्ड आपका भी बना है जी। और उस रिकॉर्ड की मैं आपको बधाई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हार का रिकॉर्ड है। वो हार का इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि शायद दशकों में उसको कोई तोड़ पाएगा। क्या आपको लगता है कि जब आप प्रचार कर रहे थे, जब आप चुनाव में थे, क्योंकि आप खुद गुजरात जाती थी, इस तरह का हश्र होने वाला था, आपको लग रहा था, या फिर आपको लग रहा है कि यह सरप्राइज हो गया आपके लिए, और या फिर इसीलिए राहुल गांधी बच बचा के निकल रहे थे वहां से? अब 2-3 बातों का जवाब दे देती हूँ। ये कहते हैं हम लड़े नहीं, अरे आप मोदी जी की बात तो सुनिए। मोदी जी को वहां पे जाके बैठना पड़ा, सुबह से शाम मोदी जी और शाह साहब गुजरात में बैठ गए। 2 रेवड़ियों सिलेंडर, 2 घर सिलेंडर पहुंचाने का रेवड़ी देनी पड़ी, फ्री। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ध्यान रखिए कांग्रेस घर घर में है। तो पहले आप तय करिए, आप मोदी जी की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बार बार जश्न हो रहा है। बहुत आसानी से ये इधर गिधर करते हुए निकल गए जब उन्होंने बोला कि ये हार की जिम्मेदारी किस पे होगी। आप देखिए जो ये उपचुनाव के रिजल्ट आए, चुनाव के रिजल्ट आए, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, राजस्थान के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, खतौली के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। आपका क्या हाल है खतौली में? तो भाई पहले 3 तो हमारे ही है, वो भी तो बोलिए, ये भी तो बोलिए ना। छत्तीसगढ़ में आपका हाल, एमसीडी में क्या हाल है? बोलिए हिमाचल में जहां मुझे एमसीडी में आपका क्या हाल है? एमसीडी में कितनी सीटें आई हैं? जी इनसे पूछे जीत किसकी हिमाचल में, बताए नहीं? कांग्रेस पार्टी की, हर कार्यकर्ता की, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत हुई है, और हिमाचल की जनता की जीत हुई है। ये देश है हमारा। में रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। तुम हो तो क्या तुम हो, हम है तो क्या हम है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती। अगर आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो बहुत आपको। अरे वो ऐसी खूबसूरती दिखेगी 24 आने से पहले। एक विपक्ष के अंदर जानते क्या दिखेगा? एक कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर